प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर से प्रभु ने मुझे मौका दिया आप लोगों से उसके वचन के द्वारा बातें करने के लिए। प्रत्येक इंसान जो इस संसार में रहता है वो बहुत कुछ अपने बारे में सोचता है। कल हम यहाँ जाकर ऐसे काम करेंगे या फिर कुछ प्लान करता है। जब कोई नई शादी करते हैं तो उनका भी कुछ योजना रहता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ योजनाएं करते हैं और कितने तरह के आपका सरकार की तरफ से भी जीवन बीमा योजना है। और जहाँ भी देखिए प्लान 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 प्लान। हर एक इंसान प्लान करता है कि कल को हमें ये करना है, कल को हमें ये करना है। और ये जो कल्पना सोच उसको साकार करने के लिए, उसको जमीनी रूप देने के लिए इंसान उसके लिए दौड़ धूप करता है, मेहनत करता है और उसके फल को वो देखने की इच्छा करता है। ये स्वाभाविक है, ये इट्स नॉट बैड, ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। और छोटे बच्चों के लिए, माता पिता के लिए कई तरह की योजनाएं होती हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं उनके लिए भी माता पिता कुछ सोचते हैं। तो हर जगह हम प्लान को देखते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन मैं पढ़ती थी और वहाँ पर यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11, 12, 13 मैं 10 से पढ़ती हुई जा रही थी। इसके पिछले घटनाओं पर मैं नजर रखी थी। नबूकदनेस्सर राजा उसके दिनों में यहूदियों को वो बंधुआई पे बाबुल के देश में लेकर आया था और उनको अपने देश में काम करा रहा था और कई तरह की बातें वहाँ पर हम देखते हैं। तो ये जब मैं 10 पद को पढ़ रही थी वहाँ पर लिखा है कि बाबुल के बंधुआई के 70 साल पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुनूंगा। ऐसा कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। बंधुआई यानी कि बंधन, बंधुआई यानी कि बॉन्डेज, बंधुआई। आज हमारे जीवन में कई तरह के बंधन है मेरे मित्रों। वो पैसे का बंधन, अभाव है। वो फिर बीमारी का बंधन, अब वो है एक तरह का बंधन। वो फिर मेंटल पीस नहीं होने का बंधन और अशांति जो परिवारों में होती है उसका बंधन। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन मुझे याद दिलाया कि ईश्वर जब तक नहीं चाहे हम उस बंधन से आज़ाद नहीं हो सकते हैं। और इस कारण मैं जब उसको आगे पढ़ रही थी वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ लिखा है 11 पद में, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। डायरेक्ट पिच में बोल रहा है स्वर का परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें कर रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ उसके विषय में जो मैं कर रहा हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। ही नोज एवरीथिंग, जो हमारे लिए क्या बेस्ट है। ही नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज आवर क्रिएटर। और वे हानि की नहीं, माने आपके लिए कोई हानि नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा, बेनिफिट है, कोई लॉस नहीं होगा। क्योंकि करने वाला जिसने आपको बनाया है वो आपके लिए क्या सही है वो पहले से तैयार करके रखा है। वो कहता है ये सारी बातें सेफ्टी है, मेरे कल्पना है, मेरे प्लान में सेफ्टी है। कई बार हम पैसा लगा देते हैं, 1 लाख लगाए, बिल्कुल वो पैसा डूब गया, यानी कि लॉस हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, वो कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए यानी मेरे लिए और आपके लिए करता है वो सारे लाभ के, फायदे के हैं मेरे मित्रों। वो कहता है और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, यानी कि अंत में वो हमारी बातों को पूरी करेगा जो हम सोचते अपने लिए। कितनी बड़ी बात है। जब मैं इन पदों को पढ़ रही थी मेरा दिल शांति से परमेश्वर ने भर दिया। मैं भी बहुत कुछ सोचती हूँ, ये करूँगी वो करूँगी, जो एक मनुष्य का फितरत है। आप सबका भी, स्टूडेंट अपने लिए कल्पना करता है, जो जॉब में है वो अपने लिए कुछ सोचते हैं। नॉट बैड, गलत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। मैं कौन सा कल्पना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अंत में मैं पूरा करूंगा, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा।
और उस समय तुम मुझको पुकारोगे। कभी कभी हमारे प्लान में जब लेट होता है फुलफिल होने में, तो हम व्याकुल हो जाते हैं। व्हाट इज कल्पना को हम कैसे पूरा करेंगे, हम व्याकुल हो जाते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारी कल्पना को जानता हूँ जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, लेकिन अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। और इस बात को वो फिर से कहता है कि उस समय तुम मुझको पुकारोगे। तब जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारते, प्रभु मेरी कल्पना को साकार कर, हम करते हैं, हम उसके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब तुम मेरे पास आओगे, प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हालेलुया। प्रभु का वचन सत्य है, क्योंकि वो वचन उसके मुंह से निकला है और इसमें अनुग्रह भरा है। ईश्वर के वचन में अनुग्रह है। आज हम अनुग्रह के समय में अपना जीवन बिता रहे हैं। हम आज जिंदा हैं अनुग्रह के समय में। नूह के समय में लोगों ने पाप किया, गुनाह किया, और परमेश्वर ने नूह के समय में सिर्फ 8 प्राणी को बचाकर पूरा संसार को पानी में डुबो दिया, जल प्रलय में खत्म हो गया। आज परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं दे रहा है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह दे रहा है। वो अनुग्रह को हम कैसे लात मार सकते हैं, उस अनुग्रह को स्मरण करिए और परमेश्वर से पूछिए, प्रभु आप मेरे लिए क्या योजना किए हैं, क्योंकि उसने कहा है जो कल्पना मैंने तुम्हारे लिए की है वो तुम्हारे लाभ की है, वो हानि की नहीं है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे मित्रों, आपके लिए ईश्वर की योजना बहुत अद्भुत है। उस योजना को जानने की कोशिश करिए, और वो जैसा कहता है वो होगा आपके जीवन में। वो 100% वो फुलफिल करेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसके पास आते हैं, वो हमारे हर प्रार्थनाओं को सुनता है, और हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वही वो पूरा होने देगा। एक बाप अपने बच्चे को, एक माँ अपनी बच्ची को जो वो चाहता है या चाहती है नहीं दे देती है, नहीं दे देता है। अभी मेरे बच्चे मांगेंगे मुझे हेलीकॉप्टर दे दो, क्या मैं दूंगा या दूंगी? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसके लिए वो हेलीकॉप्टर भी जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ठीक इसी तरह हमारा पिता है, वो जानता है हमारे लिए क्या जरूरत है, क्या नीड्स है, और इसलिए वो हमें तरीका बता दिया है कि हमें उसके पास आना है, उसको पुकारना है, उसके अपने दिल की सारी बातों को खोल के उससे कह देना है, और प्रभु हर बात को बड़े ध्यान से सुनता है। जो दिल से पुकारते हैं, मन से बोलते हैं, हृदय से निष्कपट भाव से बोलते हैं, जैसे सुलेमान राजा को, जिसने ईश्वर ने उसको बुद्धि दी थी, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे समझ चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, ताकि मैं तेरी प्रजा के भीतर जाना आना कर सकूं। मैं एक छोटा बच्चा हूं। जब हम अपना मन एक छोटे बच्चे की तरह स्वर्ग के परमेश्वर के पास में लेकर आते हैं, प्रभु अद्भुत तरीके से हमारी बातों को सुनता है। ओ कान लगाकर ध्यान से वो हमारी बातों को सुनता है। आप ऐसा मत समझना, शायद आप अभी कुछ निराशा की दौर से जा रहे हैं, कोई बात नहीं। शायद आपके जीवन में कुछ दुख है जो आप किसी को बता नहीं सकते, परमेश्वर से बोलिए। परमेश्वर ने कहा ना कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो तुम्हारे लाभ के लिए है, हानि की नहीं। मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ऐसा प्लान को पूरा करने वाला, प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। एक बार टेस्ट करके देखिए। भजन संहिता उसका 34 में लिखता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। इंग्लिश में है, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। गाना भी है, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। और ये जब हम टेस्ट करते हैं उसको, कोई चीज को हम देखते हैं, कैसे हम जज करेंगे, कैसे जानेंगे कि वो सही है? उसको हमको परखना है, टेस्ट करना है। तो परमेश्वर खुली इनविटेशन दिया हर एक को। संसार के प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर ने खुली इनविटेशन दी है कि आप मुझे जज करो, जांचो, देखो, परखो, टेस्ट करो और देखो मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। अगर आप सचमुच में अपनी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, आप उस परमेश्वर को पुकारिए जिसने कहा मुझे परख कर देखो,
मैं तुम्हारी चिंताओं को जानता हूं, लेकिन मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ प्लान किए हैं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम बिल्कुल घबराओ मत, अपने भविष्य को लेकर हड़बड़ाओ मत। मैं तेरे लिए जो योजना किया हूं वो एकदम लाभ की है, तुम्हारे फायदा की है, क्योंकि मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं। हम तो सिर्फ प्लान करते हैं, इस प्लान का क्या आउटकम होगा वो हमें पता नहीं है। जैसे हमने कहीं पर 1 लाख लगाया है, कहीं पर हमने कुछ पॉलिसी लिया, वो पैसा डूब गया, लेकिन हमारा प्रभु का प्लान कभी नहीं डूबता है, क्योंकि वो प्लान को बनाता है और वही प्लान को फुलफिल भी करने वाला परमेश्वर है। उसके हाथों में सामर्थ है, और जब उसने अपने वचन से बोल दिया, यानी वो हर हालत में वे उस प्लान को आपके लिए पूरा करेगा, मेरे लिए पूरा करेगा। हमें उसके प्लान पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, और पूरी तरह से लीन होकर रहना है कि प्रभु आप मेरे लिए जो प्लान किए हैं वो ज़रूर भले के लिए है, क्योंकि आपका वचन मुझे इस बात को कहता है। यिर्मयाह 29 उसका 11 और 12 और 13 पद में हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा वचन, और जब मैं इसे पढ़ रही थी मेरा दिल आनंद और धन्यवाद से भर गया। मेरी उम्र चाहे कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु का वचन जब मैं पढ़ती हूँ मेरे दिल और दिमाग को तंदुरुस्त और एकदम दुरुस्त कर देता है। मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ। कितना समस्या, हर मनुष्य के जीवन में समस्या है, मुझे ये वचन समस्या से ऊपर उठाता है, समस्या को मेरे जीवन से दूर करता है, क्योंकि मैं फिर से प्रभु के उस प्रेम में भर जाती हूँ। प्रभु अपने शांति से मुझे भर देता है और बिल्कुल सिक्योर कर देता है मेरे फ्यूचर को। ओ, मैंने ऐसा प्रभु को जाना जिसने मेरे लिए जो भी प्लान किया है वो फुलफिल करने जा रहा है, और वो बेस्ट अमंग ऑल प्लान एंड पर्पस। सो आइए हम उस परमेश्वर को पुकारें जिसने आपके लिए जो प्लान किया उसको 100% फुलफिल करने जा रहा है। धन्यवाद प्रभु, जो प्लान आपने आज हमारे लिए किया है, इन भाई बहनों के लिए किया, बच्चों के लिए किया, वो बेस्ट है, बेस्ट है, और आप उस प्लान को फुलफिल करने जा रहे हैं और वो उनके फायदे के लिए है। ये बात ये जान जाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु, एक एक के जीवन में आपकी प्लान पूरी हो। आपने प्रतिज्ञा की और आप प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।